हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स का लेसन नंबर 1 ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस पढ़ने वाले हैं। तो फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये लेसन पढ़ने के लिए क्या क्या लगेगा। सबसे पहले एक पेंसिल, मतलब ज्योमेट्री में ये चीज़ें बहुत हमें यूजफुल होती है और ये चाहिए ही चाहिए हमेशा हमें, इसलिए आपको ये आपके पाउच में मैथ्स के लेक्चर के वक्त रखनी है। फर्स्ट है ये पेंसिल, सेकंड सेट स्क्वायर्स, थर्ड प्रोटेक्टर, फोर्थ कंपास, फिफ्थ एक रूलर। ये चीज़ें आपको हमेशा आपके मैथ्स के लेक्चर के वक्त रखनी है। तो फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। First, let's recall. In previous classes, we have learnt about the line, line segment, angle, angle bisector, etc. मतलब हमने 6th स्टैंडर्ड के फर्स्ट लेसन में ही पढ़ा था। उस लेसन का नाम था बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री। उसके अंदर हमने लाइन, लाइन सेगमेंट, एंगल, एंगल बाइसेक्टर, ये सारी चीजें पढ़ी थी। ओके, वी मेजर एन एंगल इन डिग्रीज। हम लोग कौन सा भी एंगल डिग्रीज में ही मेजर करते हैं। ये जो छोटा सर्कल दिख रहा है उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। इफ एंगल ABC मेजर्स 40 डिग्री, वी राइट इट एज मेजर ऑफ एंगल ABC इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। मतलब ABC ये एंगल अगर 40 डिग्री का है तो फिर हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? मेजर ऑफ एंगल, ये M यानी मेजर ऑफ एंगल, एंगल का साइन है ABC इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। आपको ये हमेशा याद रखना है कि एंगल का मेजर किस तरह से लिखना है। ओके, हमने पिछले ही स्टैंडर्ड्स में एंगल बाइसेक्टर भी पढ़ा था। मैं आपको वापस से फिर बता दूं कि कैसे एंगल बाइसेक्ट करते हैं। यू सी द फिगर ऑफ एंगल ABC अलोंग साइड। एन एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स एन एंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। Is ray BM the bisector of ABC? एंगल बाइसेक्टर हमेशा एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ओके, तो फिर क्या BM बाइसेक्टर है एंगल ABC का? तो फिर हाँ, वो ABC एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसलिए वो क्या हो जाएगा? बाइसेक्टर हो जाएगा। फिर भी हम लोग एक बार बाइसेक्ट कर देखते हैं कि कैसे बाइसेक्ट करते हैं। 40 डिग्री का एंगल बनाएंगे हम लोग। एंगल बाइसेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। एंगल बाइसेक्ट करने का पहला ही स्टेप होता है पहले एंगल बनाना। फिर हम लोग अभी एंगल बना लेते हैं 40 डिग्री का। ज्योमेट्री में आपको हमेशा मेजरमेंट अच्छे से रखना है। अगर 40 की जगह पे थोड़ा भी आगे पीछे हो गया तो फिर आपका एंगल बाइसेक्टर रॉन्ग हो सकता है। अभी हम लोग कितना भी डिस्टेंस ले लेंगे कंपास में, V पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे और यहाँ पे भी एक आर्क लगाएंगे। अभी थोड़ा सा डिस्टेंस हम लोग बढ़ा लेंगे, जो पहले था उससे ज्यादा। अभी यहाँ पे हमने जो पहले आर्क बनाया था उसके ऊपर रखेंगे, एक आर्क बनाएंगे, यहाँ पे भी रखेंगे और एक आर्क बनाएंगे। अभी इन दोनों को हम लोग ज्वाइन करेंगे। ये हो गया हमारा एंगल बाइसेक्टर। इसको हम लोग M नेम दे देंगे। ओके, अभी इसके आगे का हमारा क्या टॉपिक है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। कैसे बाइसेक्ट करते हैं ये भी मैं आपको एक बार रिकॉल करा दूंगा। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ PS ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, नेम इट CD। हाउ विल यू वेरीफाई दैट CD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? पहले हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? नीचे लाइन बनाएंगे 4 सेंटीमीटर की। ये देखिए, मैंने 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बना लिया है। मैंने थोड़ा सा बड़ा ही बनाया है जिससे कैमरा में अच्छे से आ पाए। अगर मैं छोटा बनाता तो फिर इतना से हो जाता, पर आप 4 सेंटीमीटर का ही बनाना। अभी हाफ से ज्यादा
हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस लेंगे, एक इधर आर्क और एक सेम नीचे भी आर्क। मैंने एस पे रखा था, अभी हम लोग सेम उतना ही डिस्टेंस पी पे रखेंगे, नीचे एंड देन ऊपर। अभी इसको एक लाइन बनाएंगे। ये देखो, ये बन चुका है हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा 90 डिग्री का होता है। अभी उसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस को अटेंड कर लेंगे हम लोग। हाउ विल यू वेरीफाई दैट सी डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि वो सी डी क्या कर रहा है, पी एस को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। बाइसेक्ट करना यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। मेजर ऑफ एंगल सी एम एस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के चारों एंगल्स 90 डिग्री के ही होते हैं। इस लेंथ ऑफ पी एम इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ एस एम, लेंथ ऑफ पी एम इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ एस एम। हाँ, क्योंकि वो सी डी उनको बाइसेक्ट कर रहा है, यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। द प्रॉपर्टी ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब अभी हमने अब तक एंगल बाइसेक्टर मतलब सिर्फ एक एंगल का एंगल बाइसेक्ट करना सीखा था। अभी हम लोग जो ट्राइंगल होता है उसके जो तीन एंगल होते हैं पी क्यू आर, जो वो तीन एंगल होते हैं, उन तीनों को कैसे बाइसेक्ट करना है वो अभी हम लोग सीखेंगे। ये मैंने अभी ड्रॉ कर लिया है ट्राइंगल पी क्यू आर। अभी इसके तीनों एंगल्स को हम लोग कैसे बाइसेक्ट करेंगे। तीनों एंगल्स को बाइसेक्ट करना बेसिकली बहुत ही ज्यादा इजी है। हमें क्या करना पड़ता है, पहले पी क्यू आर ये एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, ओके, फिर क्यू आर पी, फिर आर पी क्यू, मतलब एक एक एंगल को हम लोग लाइन वाइज बाइसेक्ट करते जाएंगे। तो पहले हम लोग इस क्यू को बाइसेक्ट करते हैं, एंगल क्यू को। कौन सा भी डिस्टेंस ले लेना, मैंने अपने मन से ट्रायंगल बना लिया, ऐसे ही आप भी ज्यादा मेजरमेंट मत लेना, क्योंकि ये सिर्फ हम लोग प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। जब हम लोग जाएंगे सेट में तभी हम लोग अच्छे से ट्रायंगल बनाएंगे। एक आर्क फिर दूसरा आर्क, उतना ही डिस्टेंस रखो या फिर थोड़ा सा बढ़ा दो। फिर इसके ऊपर रखेंगे, देन इसके ऊपर। अभी Q और इसको अच्छे से ज्वाइन करेंगे। ये देखिए मैंने अभी एंगल Q को मैंने बाइसेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट अभी हम लोग एंगल P को बाइसेक्ट करेंगे। सबसे पहले एक डिस्टेंस लेंगे, आपके मन से आप कितना भी डिस्टेंस ले सकते हो बाइसेक्ट करते वक्त। P पॉइंट पे रखेंगे, यहाँ पे एक आर्क, देन यहाँ पे एक आर्क, फिर डिस्टेंस बढ़ा देंगे थोड़ा सा, यहाँ पे रखेंगे, ये देखिए। अभी इसको और इसको अच्छे से ज्वाइन करेंगे। अभी एंगल आर को हम लोग बाइसेक्ट करेंगे। थोड़ा कम डिस्टेंस लेंगे, आर के ऊपर रखेंगे, दोनों एंगल के दोनों तरफ आर्क डालेंगे, फिर थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाएंगे। जहाँ पे पहले पहला आर्क डाला था वहां पे राउंडर का पॉइंट रखेंगे, एक आर्क, फिर जो दूसरा हमने आर्क रखा था उसके ऊपर रख के दूसरा आर्क। अभी इसको और इसको ज्वाइन करेंगे। ये देखिए हमने एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल कर लिया है।
अभी यहाँ पे हमें पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मिला है। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मतलब जिस पॉइंट से दो या दो से ज्यादा लाइंस गुजरती है। अभी ये वाली लाइन भी जा रही है, ये वाली लाइन भी जा रही है, ये वाली लाइन भी जा रही है। अभी जो पॉइंट मतलब एंगल बाइसेक्टर अगर जाते हैं तो फिर उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इन सेंटर। क्या बोलते हैं, इन सेंटर। यानी ये हो गया हमारा इन सेंटर, और इसको हम लोग आई से नेमिंग देते हैं। अभी हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। यानी ट्राइंगल के साइड्स को हम लोग कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर सकते हैं। तो फिर चलो देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग कौन से भी डिस्टेंस का एक ट्राइंगल बनाएंगे। इसको हम लोग ABC नेम दे देंगे। अभी हम लोग एक एक साइड को अच्छे से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। सबसे पहले हम लोग साइड BC को बाइसेक्ट करेंगे। एक डिस्टेंस लेंगे, थोड़ा बड़ा, हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेना है आपको। एक आर्क डालना है पॉइंट B के ऊपर रखकर, और सेम एक नीचे भी। अभी C के ऊपर रखेंगे हम लोग हमारे मेटल एंड। एक आर्क ऊपर और सेम एक आर्क नीचे। अभी इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। आपको 90 डिग्री का साइन डालना नहीं भूलना है। अब हम लोग बुक को थोड़ा रोटेट कर लेंगे क्योंकि AC को हमें बाइसेक्ट करना है, साइड AC। AC को हम लोगों को भी बाइसेक्ट करना है। उसके लिए हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेंगे, मेटल एंड A के ऊपर रखेंगे, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। सेम C के ऊपर रखकर भी करेंगे, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। यहाँ पे थोड़ा कम हो गया है इसलिए हम लोग वापस से A के ऊपर रखेंगे। उतना ही डिस्टेंस हमें यूज करना है, वरना हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बिगड़ सकता है। अभी इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। नेक्स्ट अभी बुक को और रोटेट करेंगे और AB को बाइसेक्ट करेंगे। B के ऊपर रखेंगे, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। सेम A के ऊपर रखकर भी करेंगे, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। अभी इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस आ गया है। इसको हम लोग C नेमिंग देंगे क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर। जहां अक्यूट एंगल ट्राइंगल में वो अंदर आता है, वही ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में वो बाहर आता है। ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर वो बाहर आ रहा है। सेम चीजें मैंने जो इन सेंटर और सर्कम सेंटर के बारे में बताई थी वो यहाँ पे लिख कर दी गई है। आपको अच्छे से मार्किंग करना है। एग्जाम के टाइम पे आप इसको लर्न करके जाओ। पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है या फिर मैचअप्स में भी आ जाएगा सपोज, या फिर सॉल्व में थोड़ा डिफाइन सर्कम सेंटर, डिफाइन इन सेंटर, ऐसे पूछ सकता है पेपर आपसे। इसके आगे हमारा प्रैक्टिस सेट 1 जो कि हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वही है, एंगल बाइसेक्टर है। उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल ट्राइंगल का क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर करना है और उनके पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस यानी इन सेंटर को फाइंड आउट करना है। वही हमें दिखाना है, यानी
राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री का, ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल मोर देन 90 डिग्री का हमें बनाकर बाइसेक्ट करना है। सेम यहाँ पे अभी राइट एंगल ट्रायंगल का हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। और यहाँ पे थोड़ा अलग सा ही ट्रिकी क्वेश्चन दिया गया है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। टिल देन स्टे ट्यून, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।